Hello children, today I am going to discuss about the lens makers formula. लेंस मेकर्स फार्मूला की डेरिवेशन करने के लिए जा रहे हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे. सो नाउ कम अक्रॉस द लेंस मेकर फार्मूला. कौन सी फार्मूला? लेंस मेकर्स फार्मूला. लेंस बनाना हम लोग सीखेंगे इसको. देखो फार्मूला हमारा होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2. ये देखो ये लेंस है. दिस इज द लेंस. दिस इज द कन्वेक्स लेंस, डबल कन्वेक्स लेंस. आइदर यू कैन स्पीक द कन्वेक्स लेंस और डबल कन्वेक्स लेंस, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो. ये देखो इसकी फोकल लेंथ होगी, आपको पता होगा, यू नो एवरीथिंग. इफ द पैरेलल रे विल मीट एट अ certain point after refraction, that is known as the focus. So there is the relation between radius of curvature of the two surface and refractive index of the substance and the focal length. So we just derive this formula, that is known as the lens makers formula. सबसे पहले हम लोग इस फार्मूले को ड्राइव कैसे करेंगे. देखो इसमें दो चीज़ें यूज करते हैं हम लोग. एक तो लेंस मेकर्स फार्मूला के लिए सबसे पहले आप लेंस बना लो, और इस फार्मूले को ड्राइव करने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है, दैट इज पॉइंट साइज. इसकी डायमेंशंस बिल्कुल. अब देखो ये पहला सरफेस से रिफ्रैक्ट हो रहा है. फ्रॉम वेयर? देखो ये ऑब्जेक्ट है, सो दिस इज द यू. ऑप्टिकल सेंटर सी है, वहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है. व्हेन लाइट फॉल ऑन द फर्स्ट सरफेस, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 दैट इज म्यू है, और आउटर साइड इज एयर दैट इज μ1 इज इक्वल टू 1. आप चाहो तो इसको म्यू ए भी लिख सकते हो, बोथ आर द सेम थिंग, म्यू ए, और यू कैन राइट हियर म्यू जी. अब देखो लाइट इससे पास कर रही है फर्स्ट सरफेस, तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस रेडर टू डेंसर, और उसकी फार्मूला कर्व सरफेस के लिए हमने ड्राइव किया था, दैट इज μ2/v माइनस μ1/u. दिस इज द μ2 माइनस μ1/r. ये रेडर टू डेंसर के लिए फार्मूला हमने ड्राइव किया था. नाउ सी हियर, लेट अस सी. व्हेन द लाइट passes from first surface, if the second surface was absent, in that situation this will merge at a point I dash. This is the image of the first surface when second surface was absent. You can take as the v1 is the image, virtual image. देखो μ2, this is the refractive index of the denser medium divided by v मतलब image distance. So μ2/v1, यहाँ पे इमेज v1 है, माइनस μ1 रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज u, एंड μ2 माइनस μ1/r1. ये देखो पहला सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो r1 है. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. सेम जब लाइट डेंसर यानी अंदर से बाहर जा रही है, नाउ अगेन इट रिफ्रैक्ट. सो दिस इज द फाइनल इमेज ऑफ द लेंस. दिस एक्ट एज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस, एंड दिस इज द फाइनल इमेज. अब सेम फार्मूला डेंसर से रेयर के लिए लगाएंगे, तो सिर्फ मीडियम इंटरचेंज होगा, यानी डेंसर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, रेयर में μ1 है. अब हम लोग इसी फार्मूले में मीडियम को इंटरचेंज कर देंगे. देखो जब हम मीडियम को इंटरचेंज करेंगे तो हमारा फार्मूला में क्या चेंजिंग होगा, रिफ्रैक्शन फ्रॉम सेकेंड सरफेस डेंसर टू रेयर. देखो हमने मीडियम इंटरचेंज किया क्योंकि अब लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है, तो μ1/v माइनस μ2/u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r. ये देखो हमने इंटरचेंज किया, पहले यहाँ पे था μ1, मीडियम इंटरचेंज हुआ, सिर्फ हमने μ1 μ2 को इंटरचेंज किया. नाउ वी कैन अप्लाई द फार्मूला, that is mu1 upon v. So final image is v,
and this act as the object for the second surface. So mu2 by u, that is v1. This is the mu1 minus mu2. Now for the second surface radius of curvature will be mu2. कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप चाहो तो इसमें एक माइनस कॉमन ले सकते हो. रीराइट इट mu1 mu2 by v1 and mu2 minus mu1 upon minus r2. One negative taking from the numerator and just transfer to the denominator. This is the second equation. अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन फॉर्म हो गया और इसका ये वाला पार्ट, और देखो फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखा था mu2 बाय v1 माइनस mu1 बाय u इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 बाय r1. ये फर्स्ट था. अब देखो गौर करके ये चीज़ और ये चीज़, ये दोनों सेम है. ऐड जब करोगे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. तो देखो एडिंग करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा ये देखो, आफ्टर एडिशन द रिजल्ट विल कम फ्रॉम फर्स्ट, दैट इज mu1 बाय v, mu2 बाय u, और mu2 माइनस mu1 दोनों में कॉमन हो जाएगा. सो 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2. टेक mu1 कॉमन इन बोथ टर्म. सो mu1 1 बाय v माइनस 1 बाय u, दैट इज mu2 माइनस mu1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2. ये हो जाएगा. सो 1 बाय v माइनस 1 बाय u, दिस विल कम ऑन डिनोमिनेटर mu2 by mu1 minus 1. 1 by r1 minus 1 by r2. We know 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f, because if the object at infinity, see here, then image will be at focus. तो u infinity कर दोगे v focus पे आ जाएगा. तो 1 by f is equal to 1 by f is equal to mu2 upon mu1 minus 1, 1 by r1 minus 1 by r2. Suppose mu2 is the glass, this is equal to mu, and mu1 is the air 1. Then lens maker formula 1 by f mu minus 1, 1 by r1 minus 1 by r2. ये हमारा फार्मूला लेंस मेकर फार्मूला ड्राइव हो गया. अब हम लोग इसकी साइन कन्वेंशन, बेसिकली दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ द क्वेश्चन वेयर साइन कन्वेंशन इज द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग. सो वी कम अक्रॉस साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन फॉर लेंस. ये देखो ये डबल कन्वेक्स लेंस है. इसकी पहली सरफेस जो है वो राइट की कर्वेचर से राइट के स्फेरिकल पार्ट है और दूसरी का लेफ्ट की कर्वेचर पार्ट. इसका मतलब पहले का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 दैट इज राइट, सो इट विल बी पॉजिटिव, एंड फॉर r2 सेकेंड सरफेस जो होगा वो नेगेटिव, बिकॉज इट इंडिकेट टुवर्ड्स लेफ्ट. फॉर कैलकुलेशन 1 by f is equal to mu minus 1, 1 by r1 that is the positive, minus 1 by r2, this is negative. So overall mu minus 1, 1 by r1 plus 1 by r2. This is for convex lens. So whole thing is positive because the refractive index of the lens always greater than 1. So definitely this part will be positive and this will be positive. So focus of convex lens always positive. Positive means right की तरफ इसकी focus होगा. ये देखो ये right की तरफ focus होगा. This is the principal focus. ये right की तरफ. Same way for
कॉनकेव, कॉनकेव के लिए भी हम ऐसी तरीका यूज़ कर सकते हैं। फॉर कॉनकेव देखो, कॉनकेव का फोकस नेगेटिव आता है। ये देखो, पहला सरफेस इसका R1 जो है वो लेफ्ट की तरफ है और दूसरा सरफेस जो है R2 वो राइट की तरफ है। सो इट इज़ पॉजिटिव। सेम 1/f that is mu minus 1, 1/r1 this is the negative, you write here, and this is 1/r2. Take negative common, so again mu minus 1, 1/r1 plus 1/r2, but negative outside, so overall f is negative. How it is possible? Take a convex lens, after refraction all the parallel ray will diverge, and when we extend the backward it is meet at a focus. So focal length will be negative. This is the lens maker formula. अब हम इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं कि इस फार्मूला का एप्लीकेशन क्या होगा। क्वेश्चन इज द लेंस of refractive index 1.5 and radii of curvature is 20 centimeter and 40 centimeter. Find the focal length फॉर, पहला पार्ट है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा पार्ट है फॉर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस तो लेंस मेकर फार्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग लेंस मेकर फार्मूला, मेकर्स फार्मूला 1/f is equal to mu minus 1, 1/r1 minus 1/r2. सबसे पहला केस फॉर कॉन्वेक्स, mu is given how much? Refractive index is 1.5. You can write 3/2 also. And R1 is given 20. We know this is the positive. हमने आपको बताया था अभी R1 इज पॉजिटिव एंड R2 इज नेगेटिव बिकॉज इट बिलोंगिंग टू लेफ्ट साइड, दैट इज -40. सो ओवरऑल 1/f इज इक्वल टू mu 1.5 minus 1, 1/20 minus minus of plus 40, 0.5 into the LCM will be 40, 2 plus 1 means 0.5 into 3/40, point remove 10, 2, that is 3/80. Overall f will be 80/3 and that is 26.6 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। पॉजिटिव कन्वेक्स लेंस है positive focal length, convex lens has positive focal length. We can calculate for similar concave, it will be negative. See here, ये नेगेटिव आएगा हमारा क्योंकि कनकेव लेंस का इमेजनरी फोकस होता है। ये देखो, ये कनकेव है, इसका लेफ्ट साइड में होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका राइट साइड में। ये देखो, ये R1 नेगेटिव और R2 पॉजिटिव हो जाएगा। R1 हमारा आ गया -20 एंड R2 इज +40. 1/f mu minus 1, 1/r1 minus 1/r2. So mu is 0.5. Sorry, 1.5 minus 1, 1/-20 minus 1/40.
same, this is the 0.5 into -3/40, that is minus f is -80/3, that is -26.6 centimeter. Negative, this indicates that focal length is negative, indicates that the lens is the concave lens. तो ये हमारा दोनों लेंस का एक प्रूफ भी हो गया कि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होता है कॉन्केव का, और कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है. जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, अब हम उस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. सी बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछे जाते हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछे जाते हैं, नीट, जेईई मेन, इवन द बोर्ड आल्सो. A convex lens of focal length in air is 20 centimeter of refractive index, यानी ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 3/2, दैट इज 1.5. फाइंड न्यू फोकल लेंथ in water when it is immersed in water. वाटर के अंदर हम डाल देते हैं तो the refractive index of water is 4/3, means mu w. This is a given, either you write 4/3 or 1.33. But for calculation it is very simple, 4/3 you can use. ये देखो, सबसे पहले ये लेंस के एयर है, यहाँ पे इसकी फोकस देखो. एयर के लिए हो जाएगा 1/f एयर इज इक्वल टू म्यू g/μa -1 1/r1 - 1/r2, जब एयर में है. नाउ द सराउंडिंग मीडियम इज वाटर. ये देखो, ये बाहर का मीडियम जो है ना वाटर है. तो एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू, देखो सराउंड लेंस वही है, सराउंडिंग मीडियम चेंज हुआ है, मीन्स μg/μw, यानी डिनोमीटर में जो पार्ट है वो चेंज हो जाएगा, बट रेडियस ऑफ कर्वेचर रिमेन्स अनचेंज बिकॉज लेंस वही है. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. आफ्टर डिवाइडिंग 1/2, ये देखो एफ डब्ल्यू ऊपर चला जाएगा, एफ एयर नीचे होगा. सो μg माइनस μa डिवाइड बाई μa एंड μw बाय μg माइनस μw, और ये दोनों पार्ट्स कैंसिल हो जाएगा. तो ओवरऑल एफ डब्ल्यू जो होगा वो μg माइनस μa बाय μg माइनस μw इंटू μw बाई म्यू ए इंटू एफ ए. ये आ जाएगा हमारा फार्मूला. यू कैन मेमोराइज दिस फॉर कैलकुलेशन सिंप्लिसिटी, और नहीं तो मैं इसको प्लेस करके दिखा रहा हूँ कि इसकी वैल्यू कितने होंगे. ये देखो एफ डब्ल्यू म्यू जी है 3/2 और म्यू एयर 1 है, फिर 3/2 माइनस 4/3 इंटू 4/3 इंटू एफ ए दैट इज 20, या एफ ए ही रहेगा, डिवाइड बाय म्यू ए दैट इज़ 1. सो 3/2 यानी 1/2 हो जाएगा, और ये 6 ऊपर चला गया, 9 - 8 1 हो जाएगा, अगेन 4/3, 3 2 जा 6, 2 कैंसिल एंड हियर इज एफ ए. सो एफ डब्ल्यू अराइव 4 टाइम्स ऑफ एफ ए. ये देखो, ये फार्मूला भी मेमोराइज कर सकते हो. व्हेन फोकल लेंथ इन एयर इज एफ ए, व्हेन इट इज इमर्स इन अ वाटर इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ एफ ए. तो वाटर का हमने रिफ्रैक्टिव फोकल लेंथ पता है, तो वाटर के अंदर जब गया है लेंस तो फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं. ये देखो, हमने वी नो द फोकल लेंथ इन एयर दैट इज 20 सेंटीमीटर. सो 4 टाइम्स ऑफ 20 दैट इज 80 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाता है कब, जब वाटर के अंदर या किसी
अदर मीडियम में डालोगे जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, आई थिंक बेटर अंडरस्टैंड हुआ होगा, और यदि कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।